गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी मैं कर रही हूँ सफाई तो नहीं, मतलब अभी मैं सारे बिस्तर वगैरह बाहर डाल रही हूँ क्योंकि दीपावली की सफाई करने का टाइम भी आ गया है। तो अभी अभी तो मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, पापा ने कर लिया है नाश्ता, बर्तन कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो पहले मैं बिस्तर वगैरह बाहर धूप में डाल दूँगी क्योंकि अभी धूप अच्छी आ रही है। फिर नाश्ता बर्तन वगैरह करूँगी, उसके बाद करूँगी सफाई। अभी बाकी के कमरों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर मैं अभी इस कमरे से ही सफाई कर रही हूँ। और अभी जब मैं इतने बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ, सब देख रही हूँ, तो इतनी सीलन आई हुई है क्योंकि पीछे साइड है गली, तो वहाँ से सीलन आ जाती है इसमें पीछे वाले पोर्शन में। तो पूरा सीलन आ रहा है और ये अलमारी इतनी बड़ी पड़ी है, ये भी पूरी खाली पड़ी है क्योंकि सीलन की वजह से हम कुछ रखते नहीं हैं यहाँ पे। तो अभी बिस्तर वगैरह तो बाहर रख दिया है, अब मुझे पूरा बेड खाली करना है ये, क्योंकि ये भी हमने कब से 1 साल हो गया शायद, या पता नहीं ऐसे ही कुछ हो रहा है, तब से बाहर डाले नहीं है, ये भी पता नहीं कैसे हो रहे हैं। तो ये सब धूप में डाल लेती हूँ मैं और फिर बाकी की सफाई करूँगी बाद में। और अभी बाकी के घर के भी काम करने हैं थोड़ा बहुत हमने, तो फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि ये सब सामान रखना है बहुत बड़ा टास्क। सारे बिस्तर वगैरह अकेले ही रखने पड़ रहे हैं, गद्दे वगैरह सब भारी हो रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे, अब लग जाती हूँ अपने काम पे। तो गाइज़ अभी बिस्तर वगैरह तो सब बाहर रख दिया, बेड भी पूरा खाली हो गया है, बिस्तर इसका भी बाहर रख दिया है सारा। तो अब टाइम है सारी फ़ोटोज़ वगैरह बाहर रखने का। मैंने फ़ोटोज़ आजकल सारी एक ही तरफ लगा रखी क्योंकि इधर सीलन ना आए करके। तो ये सारी फ़ोटोज़ को अभी मैं रख लेती हूँ बाहर, फिर ये भी सब साफ़ करनी पड़ेगी। उसके बाद नाश्ता करूँगी। मेरा आज सुबह से सर दर्द हो रहा है, आजकल 2-3 दिन से डेली सर दर्द ही चल रहा है मेरा। तो मैं दिखाती हूँ फ़ोटो किस किस की है। तो ये पहली फ़ोटो है मेरी छोटी दीदी की शादी की, तो ये छोटी दीदी लोग हैं। और ये है पापा की, और ये है बड़ी दी और जिया जी की। ये 10 साल पहले थे, तो दी ने अपनी शादी का गेटअप किया था पूरा। ये असली वाले परमल थे, इससे गजरा बनाया हुआ था, चोटी भी लगाई थी। तो 10 साल पहले और 2 साल पहले में इतना ज़्यादा फ़र्क है। इसकी शादी को 3 साल होने वाले दिसंबर में, और इसकी शादी को होने वाले 10 साल, तो इतना फ़र्क होता है। तो ये है मम्मी पापा की, और ये छोटी वाली दीदी है। और ये है पेंटिंग जो बड़ी वाली दी ने बना रखी थी अपनी शादी से पहले। उसका नाम दीप्ति है, पता नहीं दीपा वीपा, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इसने। और ये तो ऐसी है। ये है मेरा कप जो मुझे गिफ्ट में मिला था। ये
ये मेरी कॉलेज टाइम की फर्स्ट ईयर की फ़ोटो है। सब 2021-20 की फ़ोटोज़ हैं, ये 20 और 21 की फ़ोटो हैं। और ये है पापा का कप, ये हमारे घर में बर्फ़ पड़ी थी तब की फ़ोटो है। और ये पापा की आर्मी की है, ये भी घर की है। और ये है, ये भी आर्मी की फ़ोटो है। तो हमने ये एल्बम से निकाल के वो करी थी। और ये कप भी मेरा ही है, ये भी गिफ्ट में मिला था। इसमें मेरे स्कूल टाइम की फ़ोटो है एक, ये स्कूल टाइम की फ़ोटो सेल्फ़ी ली थी लेकिन उससे निकाली हुई है। ये मेरे घर में जब बर्फ़ पड़ी थी, ये भी ऐसी है मतलब। और ये थी जब मैं 11th में पढ़ती थी, तब मैं बहुत मोटी थी तो ये फ़ोटो तब की है। और ये पेंटिंग जो ये मैंने बना रखा था 6 महीने पहले। और ये डॉल है, ये भी दी ने बना रखी थी शादी से पहले, बड़ी वाली दीदी ने। और ये मेरे भाई के बचपन की फ़ोटो है। और ये भी है दी और जिया जी के, लोग वहाँ गए थे, नैनीताल घूमने गए थे तो वहीं से निकलवाई थी इन्होंने फ़ोटो। तो गाइस अभी मैंने सारा सामान रख दिया बाहर, कुछ छोटा मोटा सामान है, अभी मैं सफाई करते समय ही देखूँगी क्या काम की चीज़ें क्या नहीं है। तो सारा सामान तो रख दिया है बाहर। और ये अलमारी हमारी पूरी खाली रहती है क्योंकि इसमें पीछे से सीलन आती है। उस टाइम पे बहुत अच्छे से बना रखी थी शौक़ से, लेकिन हमने इसमें कभी कुछ रखा ही नहीं। जब भी रखा है तो सीलन आ जाती है, तो हम लोग रखते नहीं है। ये कब बना दी थी, 2006 या 7 में बना हुआ था ये घर, तो तब से ये खाली पड़ा रहता है। वहाँ पे हमने एक ये रखा हुआ था, दीदी के शादी के पता नहीं वो थे, थोड़ी ये कांच वाँच के बर्तन थे जो भी थे। तो ये भी अभी मैंने सब डब्बे वब्बे भी इसके सीलन से हो रखे हैं, तो ये भी ऐसे ही पड़ा है, यूज़ भी नहीं किया हमने कभी ये। तो अभी ये ऐसे ही खुला रहेगा आज। और अभी अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता वगैरह, क्योंकि अब भूख भी लगने लगी है। तभी मैंने इस एक कमरे का सारा बिस्तर वगैरह बाहर सुखा दिया है, तो सारा छत में डाल दिया मैंने। और ये तो ऐसे ही रखे हैं, अभी मेरी शादी में ही खुलेंगे तो इनको नहीं किया क्योंकि फिर टाइम लगता है, इनको फोल्ड भी करना होता है, तो फिर पूरी जगह भी नहीं हुई, तो ये आधी 2-3 रजाई तो ऐसी पड़ी हैं और बाकी मैंने ऐसे ही फैला दिया है। ये सिर्फ एक ही कमरे का है, पता नहीं बाकी कमरे खोलूँगी तो वहाँ कितना कुछ निकलेगा। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सामान है, सबसे कम इसी में था, वो भी इतना ज़्यादा सामान है यहाँ पे। तो गाइस अभी बजने वाले हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ खेत में। आ रखी हूँ मैं कल वाला घास ले जाने के लिए जो हमने कल बांध रखा था। तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ मुझे, थोड़ा बहुत मैंने सफाई की, एक ही कमरे की करी सफाई, और घर में भी और काम थे तो उसमें बिजी होगी। और खाना भी बहुत लेट में बनाया, 2 बजे मैंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी भी ऐसी बन गई, क्या ही बताऊँ, सच में ही खिचड़ी लग रही थी वो। तो फिर खाना वगैरह खा के अभी बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अभी खेत में। आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है और हालत पूरी बिगड़ रही है। क्या तो अभी ले चलती हूँ मैं घास, क्योंकि मुझे 3 चक्कर करने पड़ेंगे। तो चलते हैं घर, और घर जाके फिर मैं पीऊँगी चाय जब पूरा घास सर जाएगा, क्योंकि चाय नहीं पी मैंने। और खिचड़ी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अभी भूख लगी थी तो वही खा लिया। और जो भी बिस्तर वगैरह फैला रखे थे वो मैंने अंदर तो रख दिए, लेकिन बेड में शिफ्ट नहीं किया, वो भी मुझे रात को करना है। तो बहुत बिजी शेड्यूल है अभी भी, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस गट्ठा तो मैंने लगा दिया है, अब मुझे देख के डर लग रहा है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही है इसमें घास, मतलब 16 पूली हैं, बहुत टाइट से बांधा है मैंने। तो अब ऊपर घर तक जाता है नहीं जाता है, एक तो रास्ता भी ऐसी है, ऐसी चढ़ चढ़ के जाना है, और पेड़ भी हैं। तो देखते हैं, पहले तो मैं उठा पाऊँगी नहीं उठा पाऊँगी इसको। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ दूसरे चक्कर। पहला वाला गट्ठा तो मैं लेके चली गई थी, वो तो हल्का ही रहा था, क्योंकि सूखा घास थोड़ा हल्का होता है, बस गट्ठा अच्छे से लगा होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसको, अगर रास्ते में खुल जाता है तो बड़ी आफत हो जाती है। तो वो गट्ठा तो अच्छे से चले गया था, अब ये वाला भी अच्छे से चले जाए बस। फिर उसके बाद एक गट्ठा और है, 48 पूलियाँ थी ये, 48 पूलियाँ, तो मैं 16-16 करके लेके गई, तो बस अच्छे से चले जाए।
फिर घर जाके मैंने घास भी काटने हैं। तो गाइस सारा घास मैं लेके आ गई हूँ। 3 गट्ठे थे तो तीनों गट्ठा मैं लेके आ गई। थोड़ा हम कल लेके आ रखे थे तो पापा ने ये ऐसी ढेर लगा दिया है। अभी इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो अभी खेत में और घास है, मतलब इससे ज़्यादा घास अभी खेत में ही है, तो उसको भी लेके आएंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद लगाएंगे उसको। तो अभी वो बांध भी नहीं रखा है, तो अब कल से उसको बांधना पड़ेगा। और अभी अभी मेरे हाथ में चुभ गया, बहुत तगड़े तरीके से काटा, तो अब हाथ में बहुत दर्द होने लगी है। बाकी के काम कैसे होंगे। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9 और खाना वगैरह खा लिया हमने। और आज का शेड्यूल था पूरा बिजी। अब यही चलने वाला है जब तक दीपावली है। दीपावली में भी थोड़े ही दिन रह गए और मेरा सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई है। इस कमरे की सफाई करी मैंने, लेकिन जो ये बिस्तर वगैरह है ये मुझे बेड में शिफ्ट करना है, तो फिर कल मुझे और भी काम करने हैं। तो इसको मैं अभी शिफ्ट कर ले रही हूँ। पापा तो अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं, तो इतने जल्दी वैसे भी मैं सोती नहीं हूँ, फ़ोन वगैरह ही चलाती हूँ थोड़ा देर। तो इससे अच्छा मैं इसको यहीं पे शिफ्ट कर लेती हूँ, तो मेरा एक रूम पूरा फिट हो जाएगा। तो अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ।